बॉर्डर पर नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण तो है, ये बात तो बहुत सही आप कह रहे हैं। और डिफेंस में कौन सी कंपनियों के ऊपर नजर रखी जाए ये भी बताइए साथ में। अच्छा, एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी नजर रखिएगा, ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। डिफेंस में कौन सी कंपनियों के ऊपर नजर रखी जाए, फिर पेपर का चर्चा हम विस्तार से करते हैं। मेरे एजेंडे में है वो चीज, डिफेंस का नहीं था क्योंकि आपने जोड़ा है, इसके बारे में बताइए आपके पिक्स कौन से होंगे डिफेंस सेक्टर में। देखिए हेमंत, पेपर तो मुझे पता है आप इसमें काफी माहिर हैं और कई बार आपने लोगों को अलर्ट किया है, चाहे वो 2020 के जरिए हो या कोई पिक्स के जरिए हो। बट अभी जो डिफेंस का मुझे लग रहा है उसमें दो चीजें, एक तो आत्मनिर्भर होने के, जैसे आपने पीपीई का एक एग्जाम्पल देखा कुछ समय पहले न्यूज में डिस्कस हो रहा था कि एक समय था कि हमें शॉर्टेज महसूस हो रही थी, और अब ये है कि पीयूष गोयल जी ने ऐलान किया कि आप महीने के 50 लाख पीपी यूनिट्स जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। तो आप देखिए जब चीज हम चाहें तो उसमें आत्मनिर्भरता कितनी जल्दी आ सकती है। तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला साइड है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला साइड है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में जो इंक्लूड होता है, उसमें हम लोग की जो एक्सपर्टीज है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिप्रेजेंट करता है, बहुत बहुत ही उम्दा तरीके से करता है। और मुझे हमेशा ये लगा है कि ये कंपनी को थोड़ा सा हम लोग ने एक जिसको कहते हैं स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दिया है। जितनी इसकी क्षमता है उतनी जो इसकी डिजर्विंग पोजीशन होनी चाहिए वो हो नहीं पाई फॉर व्हाट एवर रीजंस। अब वो कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस हमको वापस समझ आने लगेगी। और डिफेंस में होगा क्या कि अगर हम चाइना से काउंटर करने की कोशिश करें और दूसरों के साथ एसोसिएशन या टाई-अप्स या सांठगांठ बनाने की कोशिश करें, तो हमारी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉनिक साइड में ज्यादा है, हार्डवेयर में कम है, या बड़ी इक्विपमेंट, हेवी आर्टिलरी और उस सब में थोड़ी सी कम है। तो इस वजह से होगा। और इसके अलावा जो एरिया है आपका मिसाइल्स का, और वो आप देखिए भारत डायनेमिक्स करके एक कंपनी है, ज्यादातर डिस्कस नहीं होती क्योंकि एक तो ये एफएनओ में नहीं है, थोड़े कुछ समय की हिस्ट्री है, तो हमारे टेक्निकल चार्टर्स फ्रेंड्स जो है वो थोड़ा इसको ट्रैक भी कम करते हैं। लेकिन वहां भी अगर आप देखिए जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ जो बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि ये सारी कंपनीज के लिए प्रायोरिटी पे इनकी ऑर्डर बुक में एग्जीक्यूशन आने लगेगा। ऑर्डर बुक तो बड़ी अच्छी खासी लेके बैठे रहते हैं हम लोग, लेकिन उसका कन्वर्जन नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन कन्वर्जन नहीं होता, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते। वो मेरे ख्याल से अब प्रायोरिटी पे होने लगेंगे। और जो मिसाइल्स का जो बिजनेस भारत डायनेमिक्स करता है उसमें वेग आएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास तो बहुत सारी चीजें पोर्टफोलियो में है ही, हम सभी जानते हैं, बट आई थिंक इट इज आल्सो इन वन ऑफ द अंडररेटेड स्टॉक्स इन द डिफेंस प्लेस। तो ये दो को अगर आप ध्यान दें, और ऑफ कोर्स सूची में धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो जो शिप साइड में जो फ्रिगेट्स बोलते हैं हम, जिसको कोस्टल सिक्योरिटी के लिए जो यूज होती है बोट्स और शिप्स, वहां पे भी होगा। बट पहली चीज जो है, पहला पड़ाव जो है वो ये दो कंपनी के ऊपर रहेगा डिफेंस का। काफी खुशबू आ रही है इस ट्रेड में से। नहीं, इस बार बिल्कुल बिल्कुल हेमंत अपना वन ऑफ फेवरेट वेल्थ क्रिएटर रहा है ये। पर इस बार इसमें कॉफी के साथ साथ चाय का भी एक मामला है। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें स्ट्रक्चरली चेंज क्या हो रहा है। और याद रखिएगा ये मूव जो शुरू हुआ है ये काफी सेक्युलर या लंबा चल सकता है। ग्लोबली क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर करके जो कंपनी है, एचयूएल की पेरेंट कंपनी है, उनकी एक बहुत बड़ी टी का जो ब्रांड बिजनेस है वो लिप्टन के नाम से है। हम लोग सब जानते ही हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं चलता बट ग्लोबली बहुत चलता है। उसका उन्होंने डिसाइड किया है कि उसको हम निकाल देंगे, उस बिजनेस से हम लोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो कमोडिटी बिजनेस है, उसमें हम लोग ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे। तो ग्लोबली जो लिप्टन का ब्रांड पोर्टफोलियो है वो केकेआर जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को लेने में बहुत इंटरेस्ट है। और वो जो जिस टाइप की बोली लग रही है उस पर्टिकुलर बिजनेस की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो वो ग्लोबल है इस वजह से। तो उसमें टाटा टी ने शामिल नहीं किया, अपने आप को उस रेस में डाला ही नहीं है कि हमको ये बिजनेस चाहिए, क्योंकि उनके पास टेक्ली के नाम से जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है। अब वो बिजनेस को, लिप्टन का जो बिजनेस अगर लीवर के वहां से निकल जाता है, तो आपका एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो जो है, जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा सहम गया है। कॉम्पिटिटर ने मान ली हार कि भाई मैं इसको देने तैयार हूं, किसी और को चलाने के लिए देने तैयार हूं या ओनरशिप देने तैयार हूं। वो जैसे ही होगा तो जो टी के बिजनेस में इतनी लागत से लिया गया था, एक्विजिशन कुछ सालों पहले टाटा ने जो किया था, वो अभी तक उसको वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसे निचोड़ नहीं निकाल पाए, वो आपको फाइनली होता हुआ दिखेगा। तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर है ये, और इस कंपनी को री-रेट होने में ये काफी सक्षम हो सकता है। लेकिन ये चीज का खुलासा होते हुए, इसका इंपैक्ट होते हुए काफी समय लग जाएगा, इसलिए न्यूज में आना थोड़ा मुझे लगता है अभी समय है। लेकिन सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को ये फायदा है कि आपने इसको स्पॉट किया, और मैंने भी ये पढ़ा रिसेंटली, ये सब जो लास्ट वीक जो डेवलपमेंट हुए थे उसकी वजह से ये इसमें जो है एक स्टोरी जो है बनती हुई दिख रही। सर कितना रिसर्च
तो बिल्कुल कोई शको शुबा हो ही नहीं सकता। नहीं, एब्सोल्युटली प्रदीप। इसमें जो आपने कहा वॉशिंग मशीन के अलावा जो अभी इस कंपनी को सबसे बड़ा इम्पेटस मिल रहा है, मोमेंटम आ रहा है उनके प्रोडक्ट में, वो डिश वॉशर से है। और मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि जो परिवारों ने जिंदगी भर डिश वॉशर सोचा नहीं था लेने का, वो भी तब्दील हो चुके हैं इस चीज में। उनका भी अब एक जो मंतव्य है वो परिवर्तित इस चीज का है कि ये चीज गैजेट वॉशिंग मशीन जितना ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा डिश वॉशर में इनके जो सीरीज है, नेपच्यून करके इनकी सीरीज है, दैट इज फार बेटर देन ऑल अदर डिश वॉशर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब वो उसमें हमारे हिंदुस्तानी घरों में उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छी तरह अडेप्टेबल बनाया है। जैसे बॉश के साथ भी, बॉश की भी मशीन है लेकिन वहां थोड़े इश्यूज आते हैं। तो मुझे ये सरप्राइज नहीं होगा जो आप जो कह रहे हैं कि जैसे जैसे शोरूम खुलेंगे लोग हलचल बढ़ेगी। सबसे पहली चीज ये है लोग इसको टटोल के देखेंगे, डेमोज देखेंगे और लेकिन ये ऑनलाइन ऑर्डर वाली चीज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। बट एक ही चीज बोलना चाहूंगा, दिस फॉर मी इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू हैव, बट ये बाय ऑन डिप्स वाला है मेरे लिए। उसका रीजन है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव इसलिए माना जा रहा है कि जो इसमें बढ़त आई है वो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको पी मल्टीपल इसका आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। वो जैसे ही कोई गिरावट में आपको नीचे मिलता है इसको एक्यूमुलेट करना है, अपनी नजर से हटाइए मत इसको, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। कंपनी में कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई इसमें वो प्रॉमिस के, इसकी जो प्रॉमिस है उसमें कोई डाइल्यूशन की भी उम्मीद नहीं है। वीकेंड खबर आई सामने निकलकर कि ये कंपनी को दरअसल बड़े फंड्स और बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। पेपर सेक्टर के क्या दिन बदल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या यहाँ पर इसलिए इतनी अच्छी खरीदारी हुई है आज क्योंकि ये सबसे सस्ता पेपर शेयर हो गया था? कैसे देखते हैं आप? 20% का अपर सर्किट लग गया है अभी तो फिलहाल, और अब इसके बाद दूसरी कौन सी पेपर कंपनियां जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए देवान साहब? देखिए इवन पेपर में मैं क्या बताऊं, आप तो इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा काफी माहिर रहे और बहुत सही समय पे आपने पॉइंट आउट भी किया है। पिछले कितने सालों में मैं देखता हूं, बट जो अभी चेंज हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहूंगा और लोगों को ये बताना चाहूंगा कि उसमें से सुराग आपको मिलेगा कि अगले कौन कौन सी कंपनीज में ये इस टाइप के जो मोमेंटम बिल्डअप है वो आ सकते हैं। दो चीज मैंने पहले कहा कि जो चाइना से आता था, हमारे यहाँ पे बहुत कम कंपनीज हैं जिनके पास पल्प, जो वेस्ट पल्प और रॉ मटेरियल होता है पेपर बनाने का, वो उसकी क्षमता है। और वो जिनके पास है क्षमता, वो कहीं पानी की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत एफ्लुएंट इसमें ट्रीटमेंट का खास वो रहता है मजमा। द चाइनीज इंपोर्ट्स विच वाज डूइंग वेल फॉर अस, वो अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं आंच उसमें आनी शुरू हो गई है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि पेपर में 3 पार्ट्स रहते हैं, पेपर का उपयोग है। एक राइटिंग पेपर जो रहता है जिसमें आप नोटबुक ये वो फोटोकॉपियर्स वाली चीजें बनाते हैं। दूसरा रहता है जो पैकेजिंग के लिए क्राफ्ट पेपर, जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस और पैकेजिंग मटेरियल बनने में जाता है। और तीसरा होता है जो हाई एंड टिश्यू पेपर, फेस नैपकिन्स, वेट टॉवल्स, ये सब जो चीजें बनाने में होता है। तो ये तीनों के जो उपयोग की जो अलग अलग क्षेत्र है उसके हिसाब से आप देखिए तो ई कॉमर्स जिस हिसाब से चलन जिसका बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि आज हम बाहर कम जा रहे हैं और चीजें घर ज्यादा आ रही है, चाहे छोटी सी चीज हो बड़ी चीज हो, सब चीज हमको डिलीवर हो रही है। तो जब ये शुरू होगा तो वापस एक सेकंड राउंड, सेकंड वेव ऑफ ग्रोथ जो है ई कॉमर्स को रिलेटेड है, वो पैकेजिंग मटेरियल का होता है। और ये आज जो बड़े हैं जो पेपर कंपनीज, जो आप नाम देखिए, ऑफकोर्स उसमें कुछ हिस्सेदारी बड़े नामी इन्वेस्टर्स की आने की वजह से भी राधाकृष्ण दमानी जी का नाम आया तो नेचुरली चेंज हुआ है माइंडसेट। लेकिन ये लॉन्ग टर्म चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज है, ये सिर्फ 2 दिन 1 हफ्ते की बात नहीं है। तो आप वैसी पैकेजिंग बिजनेसेस में पढ़िए जो कॉरुगेटेड उसमें लाइट बिजनेसेस में है। और ओरिएंट पेपर करके एक कंपनी है जिसका रिजल्ट थोड़े से कमजोर थे इसलिए पिट गया था उस दिन, बट वो फेस टिश्यूज और टिश्यू पेपर और हाई एंड जो पेपर जो प्रोडक्शन है जहां वैल्यू एडिशन ज्यादा है उसमें बहुत माहिर है। उनकी वही बैकवर्डली इंटीग्रेटेड यूनिट्स है। सो कुछ सिलेक्टिव बेसिस पे अगर लीजिए आप तो बनेगा। जैसे चीनी के क्षेत्र में होता है हेमंत कि हर चीनी की कंपनी नहीं चलती या पैसा बना के देती, लेकिन जो गिनी चुनी वेल रन बिजनेसेस है, मॉडल्स जिनके रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वहां पैसा बनता है। पेपर में भी बिल्कुल यही होने वाला है। सो ये उठा के आप मत सोच लीजिएगा कि हर पेपर कंपनी चलेगी। थोड़ा सिलेक्टिव रहिए, समझिए उसका बिजनेस कहाँ है और उस हिसाब से इसमें वो करिए। बट आई थिंक इट विल बी अ प्रॉमिसिंग सेक्टर एज वी गो फॉरवर्ड।